नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर बड़े लेवल्स की रणनीतियों पर चर्चा करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के कुछ चुनिंदा खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड इस समय 87.16 से 90.46 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में ट्रेड कर रहा है। ईरान और अमेरिकी प्रतिबंधों की खबरों के बीच कल क्रूड में लगभग 5% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह इसी रेंज में स्थिरता तलाश रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज सुबह रियल टाइम में 95.17 से 95.18 के बेहद महत्वपूर्ण स्तर पर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, जो घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत है। गैप अप हो सकता है आज। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ग्लोबल ट्रिगर की, जो आज भारतीय समय के अनुसार देर रात मार्केट बंद होने के बाद सामने आने वाला है। आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक दिग्गज एनवीडिया के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। पूरे वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल मार्केट की नज़रें इस इवेंट पर टिकी हुई हैं। ट्रेडर्स का मानना है कि इस रिजल्ट के बाद एनवीडिया का स्टॉक 6% से अधिक का बड़ा स्विंग दिखा सकता है। इसका सीधा और बहुत बड़ा असर कल सुबह हमारे भारतीय आईटी सेक्टर और आईटी स्टॉक्स पर पड़ेगा। इसलिए आज इंट्राडे में कोई भी बड़ी पोजीशन बिना हेजिंग या बिना स्टॉप लॉस के कैरी फॉरवर्ड करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कल सुबह कुछ भी हो सकता है। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी सतर्कता देख लें। ये थी आज की खबरें। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। स्ट्रेटेजी और मजबूत लेवल्स पर आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, साइडवेज खुले, कुछ भी खुले, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो न्यूट्रल होके ही मार्केट में ट्रेड करेंगे, मजबूत लेवल्स और सटीक स्ट्रेटेजी के साथ। पहले एक बार जल्दी से स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, उसके बाद मजबूत लेवल्स मैं दिखाता हूँ। मान लिया मार्केट अप साइड गया या डाउन साइड गया, किसी भी जगह फंस गया, और हम लोग रेंज मार्क कर लेना है, चाहे ऊपर फंसे चाहे नीचे फंसे। और तब तक हम लोगों ने कुछ नहीं करना है जब तक कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन अप साइड या डाउन साइड सस्टेनेबल रिटेस्ट करके निकलता हुआ नहीं देखे, बैक टू बैक मूव अच्छी सी नहीं आए, सेम मूव, तब तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अपसाइड में अगर फंसता है तो एम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं। ये बेयरिश रिवर्सल होते हैं। अगर इनके नेक लाइन टूटने पे दोबारा रिटेस्ट करके डाउन साइड को आता है तो ये अच्छा प्राइस एक्शन माना जाता है, यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। उसी डाउन साइड में डब्ल्यू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर नेक लाइन तोड़ के अपसाइड को निकले और अपसाइड को निकले, अगर नेक लाइन को रिटेस्ट करके दोबारा अपसाइड को जाता है तो अच्छा, ये बुलिश रिवर्सल साइन होता है, यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होता है, यहाँ प्राइस एक्शन की संभावना देखी जा सकती है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया, जिस जगह खुला किसी भी पोजीशन में एक रेंज बना लिया तो हम लोगों ने रेंज बना के तब तक बैठा रहना है जब तक मार्केट अपसाइड या डाउन साइड कोई सस्टेनेबल मूव नहीं दिखाए, बैक टू बैक मूव, सेम मूव नहीं आए अच्छी सी कैंडल का, तब तक हम लोगों ने कोई ट्रेड की संभावना नहीं देखनी है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो अगर और एक कंडीशन देख लें कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स
तीनों अलाइन है कि नहीं। अगर ये जिधर मूव में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर अलाइन है तो वहाँ कन्विक्शन अधिक होती है, ये आप जरूर नोटिस कर लें रियल टाइम में। और अगर मान लिया गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो 10 बजे की रेंज को आप मार्क कर लें, और जिधर आप साइड डाउन साइड सस्टेनेबल अच्छे प्राइस एक्शन के साथ निकलता हुआ रिटेस्ट करके ये रेंज को ब्रेक करके अपसाइड या डाउन साइड जिधर से निकलेगा आप उधर संभावना देख सकते हैं। अब स्ट्रेटजी देखने के बाद अब लेवल मजबूत लेवल्स भी देख लें। बिना लेवल्स के वह ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर पीली लाइन है हायर सेलिंग जोन है और नीचे हायर बाइंग जोन है। यहाँ इन दोनों जगह से प्राइस आती हुई इन दोनों लाइनों के पास रिवर्स कर सकती है या फंस सकती है। यहाँ पर आप सावधान रहें। तो होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेवल्स बोलने में समझाने में बहुत टाइम जाएगा, खाली ये 57,390 और 57,643 के बीच में सावधान रहें। जिधर सपोर्ट और यहाँ पर शांति बनाए रखें, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल रह सकता है मार्केट, और जिधर अप साइड डाउन साइड सस्टेनेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस एक्शन दिखाएगा आप उधर संभावित ट्रेड को देख सकते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट झट से ले लें। ऊपर हायर सेलिंग जोन है और नीचे हायर बाइंग जोन है जो मैंने पीली लाइन में मार्क किया हुआ है। यहाँ इन दोनों पीली लाइन पे प्राइस आती हुई फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, यहाँ पर सावधानी बनाए रखें। और 24,264 से 24,355 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है मार्केट। यहाँ सावधानी, यहाँ पर शांति बनाए रखे तो अच्छा है। अपसाइड डाउनसाइड इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक करते हुए जाएंगे, आप उधर संभावित ट्रेड को देखें तो ज़्यादा अच्छा है। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं सीधे सेंसेक्स में। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऊपर हायर सेलिंग जोन है, नीचे हायर बाइंग जोन है। यहाँ पर आती हुई प्राइस फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। इन दोनों पीली लाइन में जब भी प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। 77,470 से 77,735 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। यहाँ शांति बनाए रखे तो अच्छा है। अपसाइड डाउन साइड जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेनेबल मूव करेगा, आप उधर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपने संभावित ट्रेड को देख सकते हैं। आपको मैंने स्ट्रेटेजी भी दे दी, मार्केट जैसा कंडीशन दिखाएगा उस हिसाब से कैसा रिएक्ट करना है, और मजबूत लेवल्स भी दे दिए। तो ये थी मेरी एक एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात चलते चलते मैं बोल दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरी वीडियो संपूर्ण रूप से एजुकेशनल है, इसे एजुकेशनल के हिसाब से ही लें तो अच्छा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।